Now we're gonna see the question of a find a pair given difference. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक एरे गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड अ पेयर जिसका जो कि एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसके बीच मतलब दो नंबर लेना है, उनके डिफरेंस उनका जो डिफरेंस आएगा ऐसा एक पेयर हमारा इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए और उन दोनों नंबर का डिफरेंस हमारे किसके इक्वल आना चाहिए, वो हमारे n के इक्वल आना चाहिए. ओके, सो एल इज़ आर लेंथ ऑफ द एरे, कि हमारी एरे की लेंथ कितनी है, जैसे 6 है इसमें, एंड n इज़ इक्वल्स टू 78 दे रखा है. सो n इज़ दैट नंबर जो हमें चाहिए, कि जैसे दो नंबर का डिफरेंस हमें चाहिए वो n हमारा नंबर है. एंड आफ्टर दैट ARR. सो ARR ये हमारी गिवन वैल्यूज़ है. तो जो भी हमारी वैल्यूज़ है हमारी ARR के अंदर, ओके, तो हमें इस एरे में से दो ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनका हमें डिफरेंस चाहिए. ठीक है, दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जैसे 80 और 2. अगर हम 80 और 2 को लेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 80 में से 2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 78 मिल जाएगा. तो यस, इस एरे में हमें ऐसे दो पेयर एग्जिस्ट करते हैं जिनका डिफरेंस हैव अ डिफरेंस ऑफ 78. ठीक है, जिनके डिफरेंस करने से हमें 78 मिलता है. तो इसका आउटपुट क्या करना है, अगर हमें ऐसा कोई भी डिफरेंस मिल जाता है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है. ओके, तो अब हम समझते हैं, इसको थोड़ा ड्राई रन करके भी देख लेते हैं अपने वाइट बोर्ड में. वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट ठीक है फिर भी कर लेते हैं ड्राई रन. सो ये हमारा इनपुट हो गया और ये हम इस पे काम करने वाले हैं. ठीक है, अब हम अपने पेन को ले लेते हैं. अरे पेन इनेबल क्यों नहीं हो रहा, पेन हो गया. अब हम इस एरे को यहाँ लिख लेते हैं 5, 20, 3, 2, 5 एंड आफ्टर दैट 80. ठीक है, ये हमारा एरे है. अब इसकी इंडेक्सिंग लिख लेते हैं हम 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5. ठीक है, इंडेक्सिंग लिख ली हमने. अब हमें क्या करना, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि इफ़ लेंथ, ये जो लेंथ है क्या वो हमारी इक्वल है. अगर हम इसका सेट निकालें, सेट निकालने पे क्या होगा, सेट निकालने पे सारी चीज़ें इक्वल आ जाएंगी, जो भी डुप्लिकेट्स चीज़ें हैं वो हट जाएंगी. तो इसमें तो वैसे भी कोई डुप्लिकेट है क्या, 5 डुप्लिकेट है. तो ये क्या होगा, इसमें डुप्लिकेट एग्जिस्ट कर रहा है. एंड n इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, अगर हमारी लेंथ एक्चुअल लेंथ और हमने जब इसका सेट निकाला तो उसकी लेंथ जो आई, अगर वो हमारी इक्वल होगी और साथ में जो n की वैल्यू है, ये जो गिवन n है, ठीक है, n की वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, 0. हमें कुछ चेक ही नहीं करना उस केस में. ठीक है, बट ऐसी कंडीशन तो हमारी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि हमारी एक ही कंडीशन, एंड कंडीशन किस पे वर्क करता है, एंड कंडीशन जब भी ये वाला केस भी ट्रू हो और ये वाला केस भी ट्रू हो तभी तो हमारा एंड वर्क करता है. बट हमारा ये वाला कंडीशन तो फॉल्स हो रहा है और ये वाला ट्रू, चलो मान भी लेते हैं अगर ये ट्रू भी होता. ठीक है, तो बट एक फॉल्स हो गया तो फिर हमें इस इफ़ लूप का तो कोई काम ही नहीं है. ठीक है, ये इफ़ लूप हमारे काम का नहीं है. अब हम चलते हैं फॉर लूप के ऊपर. तो व्हेन वी विल गो टूवर्ड द फॉर लूप, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रैवर्स कब तक करेंगे, हम ट्रैवर्स करेंगे कहाँ तक, एरे की लेंथ तक. ठीक है, जितनी भी एरे की लेंथ है उस तक ट्रैवर्स करेंगे. तो हम सबसे पहले पहली वैल्यू पे आएंगे. ठीक है, पहली वैल्यू के पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जो n गिवन है, n प्लस जैसे i, ठीक है, ये ठीक है, तो ARR ऑफ i, ठीक है, n प्लस ARR ऑफ i करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये हमारे ARR के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. अब n प्लस ARR i चेक करने से हमारा होगा क्या, जैसे अगर हम इस सोल्यूशन की ही बात करें तो अगर 78 प्लस 2 करें तो 78 प्लस 2 हमारा ये क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, इसके अंदर
हमारे एरे के अंदर 80, तो इसका मतलब हुआ कि हाँ, अगर इन दोनों का सम एग्जिस्ट कर रहा है n का और हमारे एरे की किसी वैल्यू का, इन दोनों का सम अगर हमारे इस एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर तो पेयर होगा ही होगा, है ना। क्योंकि अगर 78 हमारा क्या है, n है। कितना घटिया लिखा मैंने। सो 78, अरे 8 मेरा 1 क्यों नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मेक इट 8 अच्छे से। हाँ, अगर n प्लस, मतलब जैसे मान लेते हैं हमने इसका भी सम ले लिया होगा, इसका भी ले लिया होगा, इसका भी ले लिया होगा, अब हम इसके सम पे आए होंगे, ठीक है। 78 प्लस n करा होगा 2, और हमने इसका सम आया होगा 80, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या किया होगा, हमने चेक किया होगा कि क्या ये हमारे एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। यस, हमें तो एरे के अंदर मिल जाएगा ये, है ना, 80 मिल जाएगा। तो जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब देखो, अब इससे हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये n की वैल्यू जो 78 है, ये हमारे ये 78 जो है हमें मिल रहा है इनके डिफरेंस से, ठीक है, इनके डिफरेंस से। अगर हम इस ऐसा फॉर्मूले के थ्रू या ऐसे मैथ्स के थ्रू ही समझ लें, तो हमने क्या किया था, हमने क्या किया, n प्लस एरे की हर एक वैल्यू का सम किया। जैसे पहले हमने क्या किया होगा, 78 प्लस 5 किया होगा, फिर हमने चेक किया होगा कि क्या 78 प्लस 5 इक्वल है किसी वैल्यू के, तो हमें नहीं मिला होगा, ठीक है। फिर हमने 78 प्लस 20 किया होगा, फिर हमने चेक किया होगा कि क्या पूरे एरे के अंदर हमारा 78 प्लस 20 के इक्वल कोई वैल्यू है। फिर हमने क्या किया होगा, फिर 78 प्लस 3 किया होगा, फिर हमने चेक किया होगा कि क्या 78 प्लस 3 के इक्वल कोई वैल्यू है, तो हमें फिर भी नहीं मिला होगा, क्योंकि 78 प्लस 3 कितना होता है, 78 प्लस 3 81 होता है, तो नहीं मिला होगा। फिर हमने 78 प्लस 2 किया होगा, तो 78 प्लस 2 जब किया होगा तो हमें क्या मिला होगा, 80, तो फिर हमें एरे के अंदर मिल गया होगा। अब जब हमें मिल गया तो हमने रिटर्न 1 क्यों किया, हमें ये कैसे पता चला कि इस एरे के अंदर हमारे ऐसे दो पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि जिनका डिफरेंस हमारा जो है मिल कर के ये चीज़ बना दी है, हमें n मिलता है। अब देखो कैसे, अगर हमें 78 चाहिए, तो हमें 78 कैसे मिलेगा, 78 विल बी इक्वल्स टू 80 माइनस 2। तो ये क्या है, ये हमारा एरे की वैल्यू है, ये एरे की पहली वैल्यू, पहली दूसरी जो भी इंडेक्स है, मैं इसे समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये एरे की पहली वैल्यू और ये हमारी क्या है, ये हमारी एरे की दूसरी वैल्यू 2। तो इन दोनों का हमारा डिफरेंस ही हुआ ना, इन दोनों का डिफरेंस मिल के ही हमें इक्वल्स टू n मिला। तो हमारा ये जो फॉर्मूला था, इफ़ n प्लस ARRI इज़ इन ARR, मतलब कि अगर n प्लस ARRI का सम हमारा ARR इस एरे के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट करता है, इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है कि हमें हमारा एक ऐसा डिफरेंस है इस एरे के अंदर, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बनेगा, n प्लस ARR एरे का किसी भी इंडेक्स की वैल्यू मिलके हमारा ये वाली वैल्यू जो आ रही है, ये हमारा इक्वल, इन दोनों के सम के ही इक्वल है। और ये क्या होगा, ये भी हमारे एरे के अंदर जो वैल्यू होगी वही होगी, और ये भी हमारी एरे के अंदर जो वैल्यू होगी ये होगी। तो अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस कर देंगे, अगर इस 2 को इस राइट साइड में ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, n मिल जाएगा। और n किससे बना होगा, दो एरे की डिफरेंस की वैल्यू से बना होगा। तो बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है। तो अब समझते हैं इसका कोड थोड़ा, वैसे तो समझा ही दिया है मैंने। तो पहला वाला स्टेप तो हमें चेक कर लेना कि क्या हमारा n इक्वल्स टू 0 तो नहीं है। अगर हमारा n इक्वल्स टू 0 है और लेंथ जो है इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेट ऑफ एरे है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपना रिटर्न 0 मार देंगे। उसके बाद फिर फॉर लूप पे आएंगे, फॉर i इन अ रेंज ऑफ l, फॉर i इन रेंज ऑफ l, मतलब कि जितनी भी लेंथ है हमारी एरे की उसमें, उसके बाद चेक करेंगे इफ़ n प्लस ARR ऑफ i, मतलब n और
प्लस हर एक इंडेक्स की वैल्यू के साथ उसको ऐड अप करके चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का सम मिलके हमारे एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, और अगर इन दोनों का सम मिलके एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है तो हम रिटर्न कर देंगे 1, मतलब कि हाँ ऐसा एक पेयर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू जो है जिनकी वैल्यूज़ का डिफरेंस मिल करके हमें क्या मिल रहा है, हमें n मिल रहा है, ठीक है। सो लेट्स सबमिट दिस। So our solution is accepted.